महारास कृष्ण लीला का एक ऐसा प्रसंग जो सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसे प्रेम, भक्ति और अध्यात्म का कहते हैं ना संगम माना जाता है। हमारे पास महारास आत्मा का परमात्मा से मिलन के कुछ अंश हैं आज। तो सोचिए जरा, शरद पूर्णिमा की रात, यमुना तट, चांदनी फैली हुई है और कृष्ण की बांसुरी, वो धुन हवा में घुल रही है। यहीं से ये एक गहरी यात्रा शुरू होती है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ बाहरी घटना नहीं है, ये बहुत गहरा है। स्रोत साफ कहते हैं कि ये आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रतीक है। हाँ, तो आज हम यही देखेंगे कि ये स्रोत इस मिलन के स्वरूप को और इसके पीछे का जो दर्शन है, जो संदेश है, उसे कैसे सामने रखता है। तो शुरुआत होती है कृष्ण की बांसुरी से। स्रोत कहते हैं कि ये कोई मामूली धुन नहीं थी, ये सीधे आत्मा को पुकार थी। बिल्कुल। और गोपियां, वो अपने घरों में, अपने कामों में लगी थी, पर वो सब कुछ, सारे बंधन सब त्याग कर उस पुकार के पीछे खींची चली आती हैं। सब कुछ छोड़कर। हाँ, उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, कृष्ण। और मजे की बात ये है, जब कृष्ण पूछते हैं कि भाई क्यों आई हो, मेरे रूप के कारण, बांसुरी के कारण, या इसलिए कि मैं ईश्वर हूँ, तो उनका जवाब, हाँ, वो जवाब अद्भुत है। हाँ? गोपियां कहती हैं, नहीं प्रभु, हम आपको इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप हमारे हैं, बस आप हमारे हैं। हाँ, स्रोत के हिसाब से ये उनके प्रेम की गहराई दिखाता है। ये है निष्काम प्रेम, मतलब ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई वजह नहीं, कोई मांग नहीं। अच्छा। ये दुनियावी तर्क से बिल्कुल परे है। ये तो बस दिल का दिल से जुड़ा हुआ है। स्रोत कहता है ये पूरी तरह से एक आंतरिक संबंध है, किसी बाहरी लाभ या कारण से बिल्कुल मुक्त। तो ये सांसारिक प्रेम से बिल्कुल अलग हुआ। बिल्कुल अलग स्तर पर। इसी माहौल में फिर शुरू होता है महारास का वो अलौकिक नृत्य। स्रोत में वर्णन है कि हर गोपी को, हर एक को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ नाच रहे हैं। पर ये हुआ कैसे? हाँ, ये सवाल आता है मन में। स्रोत बताता है कि कृष्ण ने योग माया से अपने अनेक रूप प्रकट किए, अनेक रूप। हाँ, और हर एक गोपी के साथ व्यक्तिगत रूप से नृत्य किया, एक ही समय में। ये चमत्कार सिर्फ संख्या का नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सच्चाई का प्रतीक है। पाठ के अनुसार ये दिखाता है कि परमात्मा हर आत्मा के साथ एक ही साथ बिल्कुल निजी और अनूठा रिश्ता रख सकता है। ये सिर्फ शारीरिक थिरकन नहीं थी, ये तो आत्मा का परमात्मा में जैसे विलीन होने का अनुभव था। समय स्थान सब मानो ठहर गया, हर एक के साथ एक ही समय पर। ये सोचना भी कितना अद्भुत है। पर कहानी यहाँ रुकी नहीं। स्रोत कहता है कि जब नृत्य, प्रेम सब चरम पर था, अचानक कृष्ण गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। हाँ, और उनका ये अंतर्धान होना भी बड़ा मतलब रखता है। गोपियां तो व्याकुल हो गई होंगी। बिल्कुल, वो उन्हें वनों में हर जगह ढूंढती हैं, पुकारती हैं। स्रोत का विश्लेषण अगर देखें तो कृष्ण का गायब होना शायद गोपियों की नजर को बाहर से हटाकर अंदर की ओर मोड़ने का एक तरीका था। अच्छा, अंदर की ओर। हाँ, जब वो थक हार कर बैठ जाती हैं और पूरी तरह कृष्ण के ध्यान में डूब जाती हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं है, वो तो उनके अपने ही दिल में है। तो बाहरी खोज जो थी वो आंतरिक अनुभव में बदल जाती है। तो ये एक तरह का पाठ था, बाहरी लीला से आंतरिक सत्य की ओर ले जाने का। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसी नतीजे पर पहुंचता है। रास लीला की सबसे बड़ी सीख यही है कि ईश्वर को पाने के लिए सांसारिक मोह, सीमाएं और सबसे बढ़कर अपना स्व मतलब अहंकार, उसे छोड़ना पड़ता है। अहंकार? हाँ, वो मैं का भाव जो हमें परमात्मा से अलग महसूस कराता है। जब भक्त इस मैं को मिटा देता है, तब कृष्ण यानी परमात्मा का अनुभव वो अपने आप प्रकट हो जाता है। इसका मतलब है कि वो जो प्रेम की शुद्धता थी, वो निष्कामता, वही चाबी है। स्रोत इसी पर जोर देता है। निष्काम प्रेम ही वो स्थिति है जहां अहंकार घुल जाता है, खत्म हो जाता है। कृष्ण तो सब में है, पर उनका अनुभव, उनका साक्षात अनुभव तभी होता है जब भक्त का प्रेम पूरी तरह स्वार्थ रहित, समर्पित हो। यहाँ स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये शुद्ध प्रेम असल में है क्या, जहाँ व्यक्ति अपना होना ही परमात्मा में मिला दे। स्रोत में आगे उद्धव संदेश का भी जिक्र आता है, जहाँ ज्ञान और प्रेम के बीच संवाद है। वो शायद इसी प्रेम की गहराई को और खोलेगा। हाँ, निश्चित रूप से। पर आज की इस चर्चा से एक बात सोची जा सकती है। स्रोत बताता है कि महाराज जैसा इतना गहरा, इतना संपूर्ण बाहरी अनुभव हुआ। हाँ। लेकिन उसके बाद भी परमात्मा की जो असली खोज थी, वो भीतर ही पूरी हुई।
तो ये हमारे अपने जीवन के लिए क्या मायने रखता है? ये जो बाहरी दुनिया की खोज है और जो आंतरिक अनुभव है, इनके बीच संतुलन का क्या संकेत मिलता है? शायद बाहरी अनुभव हमें अंदर देखने के लिए सिर्फ प्रेरित करते हैं, एक माध्यम है। इस पर विचार किया जा सकता है।